एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी, एक व्यवसायी, एक व्यापारी, एक जाबाज की सोच रखनी होगी, एक मालिक की सोच रखनी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटेलिटी रखनी होगी, जबरदस्त सोच रखनी होगी। पूरा गेम सोच का है। एक मालिक और एक नौकर के भीतर की जो सोच है ना, वो लाइफ का डायरेक्शन दे देती है। एक सच्ची घटना है। दो ऑफिसर्स थे, अपनी जिंदगी में अच्छी सेवाएं दी, और सेवाएं देने के बाद जब रिटायर्ड हुए तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे चले गए। तो एक व्यक्ति वहां से एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया, खुद का बिजनेस चालू किया, और दूसरे ने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सरवाइव करते आगे बढ़ते चले गए। और फाइनली कुछ वर्षों बाद जो आदमी बिजनेसमैन बना, जो एंटरप्रेन्योर बना, उसके पास वो आदमी उसकी कंपनी में नौकरी मांगने चला गया जो साथ थे। जब मिलते ही वापस दोस्ती याद आई और उनके साथ उन्होंने काम पे रख लिया और आगे काम बढ़ाना चालू किया। जिंदगी शुरू हुई। 1 साल 2 साल 2-2.5 साल बाद दोनों बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि दोस्त भी थे और अभी अपनी एम्प्लॉय भी थे और एम्प्लॉयर भी थे। तो जो एम्प्लॉय था उसने पूछा, यार अपन तो दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों ने जीवन भर साथ में नौकरी की है, साथ में काम धंधा किया है, फिर भी तू मालिक बन गया, आज मैं नौकरी कर रहा हूं, ये फर्क क्यों है जगत में, ये फर्क क्यों है? तो उसने कहा कि यार मैं तेरे से ऐसी बातें नहीं करना चाहता, अपन दोस्त हैं, दोस्त अच्छे रहेंगे, क्यों ऐसी बातें याद करता है, क्यों आगे के लिए सोचता है? कि नहीं, अगर बता सको तो बताओ कि मैं और तू दोनों एक जगह से काम करके निकले हैं, फिर आज ये डिफरेंस क्यों है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और तू मालिक है, ये क्या फर्क है? तो उस आदमी ने बोला, तू गलत समझ रहा है, मैं मालिक आज नहीं हूं, मैं मालिक उस वक्त भी था जब मैं नौकरी किया करता था, हम दोनों साथ में थे, लेकिन तुझे ये लगता था मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं मालिक हूं। कि नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूं, अपन दोनों, याद है तुझे, एक दिन अपने ऑफिस से जा रहे थे और रास्ते में मेरे को याद आया, कुछ किलोमीटर जाने के बाद मैंने बोला कि आज अपने चेंबर की मैंने लाइटें और पंखे बंद करना भूल गया, चल वापस चलते हैं। तो उस वक्त तूने मुझे ये कहा था, अरे यार 5-7 किलोमीटर आगे, 5-7 किलोमीटर वापस जाएंगे, आधा घंटा जाने का लगेगा, आधा घंटा आने का लगेगा, इतना ट्रैफिक है, घर पे पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी कौन सी घर की बिजली जल रही है, रहने दे। तू ये कह के रवाना हो गया था और मैं उस दिन वापस गया था लाइट्स ऑफ करने, पंखा बंद करने। उस दिन भी मैं मालिक था, आज भी मैं मालिक हूं। मैंने जिंदगी भर कोई काम किया, उस काम को मालिक समझ कर किया, इसलिए मैं आज मालिक हूं। आपको अगर जिंदगी में यह एहसास हो जाए कि एक एंटरप्रेन्योर की मेंटालिटी क्या होती है, इतिहास उठा के देखो मानवता का। ये जब से मानव बना है, मैं आपसे पूछता हूं, ये मानव जब बना था तो इसको टीए, डीए, मेडिक्लेम, पॉलिसियां, बीमे, ये सब मिलते थे क्या? 5000 साल पहले सब्सिडियां मिलती थी क्या? राशन पे गेहूं मिलता था क्या? ये क्या करता था 5000 साल पहले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये रोज सुबह अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अपना खाना खुद ढूंढता था कि नहीं ढूंढता था? वो हमारे ही बड़े बुजुर्ग थे ना, वो हमारे ही थे ना, हम मानव का शुरुआती रूप थे ना। वो हर एक मानव आज से हजारों साल पहले, हर मानव एंटरप्रेन्योर था। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? अपनी जिंदगी का सारा मालिकाना हक खुद बनाना, अपनी जिंदगी का मालिक खुद को खुद मानना, अपने जीवन का निर्माण खुद को ही करना है। नो सब्सिडी, नो कंसेशन, नो फ्री दवाई, नो फ्री बिजली पानी, कुछ नहीं। हर मानव अपने शुरुआती दौर में एंटरप्रेन्योर ही होता है। बाद में प्रकृति और समय के चक्रों के साथ हम पंगु होते चले जाते हैं। इस पंगुता से भी निकलकर जो बिरले होते हैं, वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेवे, वो एंटरप्रेन्योर है। जो इंसान कहे मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना मैं मेहनत करूं, वो एंटरप्रेन्योर है। मैं मेरी जिंदगी के नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को लीवरेज करके अपने जीवन का सृजन करना चाहता हूं, वो एंटरप्रेन्योर है। छोटे रिसोर्सेज को पकड़कर अपनी जिंदगी में उनका लीवरेज करके उनका विकराल रूप बना देवे, एक विचार को मूर्त रूप देकर उसको जबरदस्त विशालकाय विचार में तब्दील कर देवे, वो एंटरप्रेन्योर है। अगर आप ये सोच के कर रहे हो ना, बेचा मिला बेचा मिला बेचा मिला,
ये एंटरप्रेन्योर की सोच नहीं है भाई साहब। एक मालिक की सोच डेवलप करनी होगी, एक मालिक की। और भारत के हालात बताऊं आपको, भारत के करोड़ों बच्चे तब तक बिजली का बल्ब बंद नहीं करते जब तक पिताजी दुनिया से नहीं जाए। ये घनघोर सच्चाइयां हैं। पिताजी का साया, माताजी का साया जब तक रहता है, न कभी बिजली बंद किए, न कभी घर में कुछ आ रहा है जा रहा है, कुछ होश नहीं। फिर जब सर के ऊपर से छत हटती है तब जाके जिंदगी बदलती है। तब तो फिर कोई बदल ले, तब तो जब सिर पे आके पड़े तब जो काम कर रहे हो वो मालिक बन के नहीं कर रहे हो, मजबूरियों में कर रहे हो। अगर आज आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को सेल कर रहे हो ना, अपने आप को एक कमीशन एजेंट मान के मत करना, अपने आप को मालिक मान के करना। जिस दिन मालिक की सोच आना चालू होगी, एक दिन ऑटोमेटिकली आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के डंके पूरी दुनिया में बजेंगे। मालिक मालिक होता है भैया। आपको अपने भीतर से परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, जिंदगी सारा खेल गेम का है, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। एक एंटरप्रेन्योर जीवन में छोटी बातें नहीं सोचता, घटिया चीजें नहीं सोचता, क्रिएटिव सोचता है, सृजन करना सोचता है, चीजों को रचनात्मक बनाना सोचता है। इतना आपको करना ही होगा। और सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था, कोर तोड़ता यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी। अरे वो तो दिख रहा है, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे? तेरे सोचने पे साले टैक्स लग रहा है क्या? भाई साहब सॉफ्टवेयर को फाइल सपोर्ट नहीं करती, करिए चटनी तक ही सपोर्ट करती है। चटनी से यकीन होता है, हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है, उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी? सोच से अगर अमीर हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, सोच से गरीब हो। कोई पंप भर भर करके भी आपको कह देना तू अमीर और कामयाब बनेगा, हो नहीं सकते। टेम्पररी फेज है, कुछ कमीशन आ गया और जिंदगी आगे बढ़ा ली। सोच एंटरप्रेन्योर की रखनी होगी, मेंटलिटी भारी रखनी होगी, और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चाहिए, व्यापारी की सोच चाहिए। अकबर के दरबार में, बीरबल के दरबार में एक बहुत जबरदस्त घटना हुई। जब अकबर का राज्य एक बार टेंशन में आ गया ना बादशाह का, तो उसने कहा कि भाई अब तो तकलीफ में आ गया खजाना, अब हमारी मदद कौन करेगा? तो बीरबल ने कहा कि देखो साहब, अपने राज्य में एक व्यापारी है, ये व्यापारी अपनी मदद करेगा। तो व्यापारी से जब मदद करने की गुहार कराई तो व्यापारी ने खजाना खोल दिया, बादशाह के लेके लो संभालो। तो उसने कहा कि यार तेरे पास इतना सामान कैसे आया भाई? कि साहब देखो व्यापार तो व्यापार है, मैं तो देखो कमाता हूँ, मेरी कमाने की हैबिट है। तो बादशाह ने कहा यार ये चक्कर है, इसको ऐसा करो, यहाँ से इसका पूरा खजाना छीन लो, इसका पूरा खजाना जब्त कर लो, और ये पूरा पैसा इधर उधर कमाता है, इसका चक्कर है, इसका जांच करो। जांच करने के बाद उसको वहाँ से सीधा लगा दिया कि ये इसको जो है ना यहाँ पे लगाओ घोड़ों की लीद साफ करने के लिए। पूरा व्यापार, पूरा धन दौलत छीन ली। अब वो व्यापारी बादशाह के घोड़ों की लीद साफ करता था। 6 महीने, साल, 2 साल बीते और बादशाह फिर कंगाल हो गया। तो बादशाह ने बीरबल को बोला, अरे अब कहाँ से हेल्प मिलेगी? कि हेल्प तो वहीं से मिलेगी जहाँ से पहले मिली थी। कि हैं? कि हाँ। अरे कि पागल है क्या, गधों की लीद, घोड़ों की लीद साफ कर रहा है? वहाँ से कहाँ? अजी की वो व्यापारी है, बुलाओ और पूछ लो। बुलाया और पूछा कि भाई मदद करेगा? हाँ करूँगा बादशाह। कितनी? कि जितनी चाहिए। कि तूने यहाँ से कहाँ से कमाया? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो क्या व्यापारी आदमी हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं समझ गया परिस्थिति बेकार है, मैं वैसे चालू हुआ। बाद में मेरे को पता चला आपके सैनिक, आपके सेनापति, आपके लोग, ये साले बहुत इधर उधर की बेईमानियां करते थे। मैं इनकी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता था, इनकी सारी चीज़ों को समझता था। मैंने इनको सबको बोला तुम्हारी सबकी कंप्लेन होंगी, तुम यहाँ से गलत काम करोगे, इसकी सारी सूचना बादशाह हो जाएगी। इन्होंने मुझे कहा तू कुछ मत बोले, तेरे को टैक्स देंगे। इन्होंने सबने टैक्स दिया, मैंने खजाना भर लिया, मैं तो व्यापारी हूँ। उसने कहा यार ये आदमी गलत है यार, ये तो बहुत गलत है, साले को इसका वापस छीनो और इसको लगाओ, अब की बार इसको वहां बंदरगाह पे डालो, बंदरगाह पे ये जहाज गिनेगा सारे दिन।
1 साल 2 साल बीता, फिर बादशाह का खजाना खत्म। तो उसने बोला भाई बीरबल अब बता, अब कहां से मदद मिलेगी? कि वहीं से मिलेगी। तू पागल है क्या यार? वहां से उठा के वहां डाला, अब तो जंगल में पटक दिया उसको, अब तो समुद्र के किनारे पड़ा है, अब क्या लाएगा? कि राजा जी वो व्यापारी है, उसकी रोम रोम में व्यापार है। आप कितने ही कोरोना लिया हो, आप कितने ही ओमी लिया हो, टोमी लिया हो, साला फिर नाटक करेगा, वो कमाएगा। कि सच में? कि हाँ सच में। बुलाओ। वापस आया। हाँ भाई बोलो राजा क्या चाहिए? सामान बहुत है। अब क्या हो गया रे साले, तूने अब कहां से कमाया? कि जितने भी आपके जहाज आते थे ना, इनमें बहुत बेईमानियां होती थी। इन सारी बेईमानियां का अपन ने डेटा रखना चालू किया, हर जहाज से टैक्स लेना चालू किया। अब जितना आपके पास नहीं है उतना मेरे पास है। इस देश को या विश्व के किसी भी देश को अगर कोई बचाता है ना, एक एंटरप्रेन्योर बचाता है। एंटरप्रेन्योर मेंटलिटी का आदमी बचाता है, वो चीजों को लेवरेज करना जानता है। एंटरप्रेन्योर में बिजनेसमैन में क्या फर्क है? बिजनेसमैन ट्रेडिंग के हिस्से में अपना हिस्सा बनाता है। जैसे 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया। बिजनेसमैन 20 रुपए का तरबूज लाया, मतीरा लेके आया, 40 में बेच दिया। लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। कर दिया ना लीवरेज? एंटरप्रेन्योर। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इंफोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन, वो क्या करता है? 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूं, और जूस मस्त पीता है और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। अब मैं आपसे कहता हूं, आप रियल एस्टेट में इंफॉर्मेशन पास आउट करने का बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दुनिया को बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो कि यहाँ की आबो हवा शुद्ध है, यहाँ का गार्डन बड़ा भारी है, नाम होगा तेरा तू लेगा तो? ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये बातें सूचना ही तो दे रहे हो ना। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी बनाओ, बड़े व्यापारी बनोगे, नाम होगा आपका, जबरदस्त काम होगा आपका।